cricketer.com ब्लॉगिंग वेबसाइट में आपका स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल x_cricketer के नाम से है। फेसबुक और इंस्टा भी इसी नाम से है, लेकिन ट्विटर हैंडल मेरा old_cricketer के नाम से है। कृपया ध्यान दीजिएगा। आज के इस यूट्यूब वीडियो में मैं आपको केवल 3-4 तथ्य बताऊंगा जो आपको भी पता है और जो सत्य हैं, जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, पहला तो ये कि भारत 1947 तक ब्रिटिश सरकार के अधीन था। उसके बाद भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। मुसलमानों ने अपने लिए अलग देश मांगा था जो भारत में रहते थे, तो जहां मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी उनको वहां पर वो देश दिया गया। इस सहमत में भारत के राष्ट्रपति जो इस समय कहे जाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, और पाकिस्तान के लियाकत अली जिन्ना भी शामिल थे। विभाजन हुआ, उसके बाद में पाकिस्तान एक इस्लामिक गणतंत्र बना और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया गांधी जी और नेहरू जी के सौजन्य से। तत्कालीन समय पर जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 18 से 20% थी, जो इस समय 1% या उससे कम रह गई है। जबकि जब विभाजन हुआ था 1947 में, तब भारत में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 84% थी, जो इस समय लगभग 75% है। मुसलमानों की जनसंख्या तब लगभग 14% थी, जो अब लगभग 20% है। ये तो एक तथ्य हो गया। दूसरा तथ्य ये है कि भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग कानून हैं। हिंदू पर्सनल लॉ अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है। एक हिंदू एक ही शादी कर सकता है और उसके तलाक में भी अगर वो लेना चाहे तो बड़ी दिक्कत होती है। एक मुसलमान 4 शादियां अलाउ कर सकता है भारत के संविधान के अनुसार, और वो तलाक देने में भी उसको आसानी है। एक सीधी गणित ये है जो आप भी समझते होंगे, मैं भी समझता हूँ, और मैं किसी को ठेस पहुँचाना मेरा मकसद नहीं, कि एक हिंदू एक बीवी से 2 बच्चे अगर पैदा करेगा और एक मुसलमान 4 बीवी से 8 बच्चे पैदा कर सकता है। इसके अलावा एक बड़ा जो है भारत के संबंध में ये है कि भारत में लोकतंत्र है। वोट के आधार पर ही सरकार तय होती है। जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीतता है, तो जिसके ज़्यादा वोट होंगे वो जीतेगा। एक तथ्य ये है कि भारत में इस समय जो है हिंदू लोग जितने हैं, ख़ास तौर पे उच्च वर्ण के, उनके 1 या 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। अन्य किसी धर्म के बारे में मैं कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। इसके अलावा एक बात ये है कि भारत में जो सबसे बड़ी जो प्रशासनिक सेवा की नौकरी है, IAS UPSC का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें इस्लामिक स्टडीज़ नाम का भी एक विषय है, और इस विषय को चुनकर कई IAS, मुस्लिम IAS इसमें जाते हैं। ज़कात फाउंडेशन नाम का एक ट्रस्ट है जो इनकी मदद करता है और अच्छा करता है, बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, अच्छा काम करता है। एक तथ्य और है कि मेरी जानकारी के अनुसार विश्व में कहीं पर भी जहाँ पर इस्लाम के मानने वाले अनुयायी ज़्यादा हैं, वहाँ पर 90% जगहों पर लोकतंत्र नहीं है, और जहाँ पर लोकतंत्र है भी तो वहाँ पर गैर मुस्लिम व्यक्ति सर्वोच्च सीट तक नहीं पहुँच सकता। आखिरी में केवल मैं ये बताना चाहूँगा कि घोषित तौर पे इस्लाम को अपना धर्म मानने वाले देशों की संख्या लगभग 50 से कुछ ज़्यादा है, और घोषित तौर पर क्रिश्चियन मानने वाले देशों की संख्या भी लगभग 15 से 20% है। इसके अलावा अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह में जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो बाइबल पे हाथ रख के शपथ लेते हैं। बस मैं इतना ही बातें करना चाहता था, और इनमें से कोई भी तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार तो गलत नहीं है। आपकी जानकारी के अनुसार गलत हो तो मुझको कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी जय हिंद, जय भारत।